सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रिज मोहन जोशी। तो फ्रेंड्स, आज मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ जो कि सभी स्टूडेंट कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस वीडियो के थ्रू मेरा ये इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँच सके और आप लोग उसको शेयर करो। आप देख ही रहे हैं कि एसएससी और रेलवे वाले मैटर ने अब मोमेंटम पकड़ लिया है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी के सहयोग से ये बात ट्रेंड होने लगी है और बहुत जल्द जब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात छाएगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा और आप देखना ज़रूर कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि देखिए दोस्तों, एक तरफ तो कुछ एग्ज़ाम्स के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक डेट तक नहीं दी है और कोई जवाब तक नहीं है। डेट तो छोड़िए, कोई जवाब तक नहीं दिया है। उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट और अलग अलग एजेंसीज करवा रही हैं। क्लियर? तो अब एग्ज़ाम करवा रही हैं तो लेकिन यहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है। मिसमैनेजमेंट क्या है? कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के सेंटर बहुत दूर दूर कर दिए उन्होंने सेंटर कुछ और भरा था और सेंटर कहीं और कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HPS का एग्ज़ाम है, करीब 5-6 हज़ार अदर स्टेट्स के बच्चों ने उसको भरा था और उनके सेंटर कहीं और थे और सेंटर कहीं और दूर कर दिए गए। मान लीजिए उत्तराखंड से बहुत सारे बच्चों ने मान लीजिए शिमला उनको सेंटर दिया था तो उनको जो है कुल्लू मनाली फेंक दिया गया या कांगड़ा उनका सेंटर फेंक दिया गया। तो एक तो इस तरह के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए, जो हमारा पहला इशू है आज, वो RRB के जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको लेकर है। ठीक है ना, जो रीजनल रूरल बैंक, ये RRB आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, ये IBPS जो करवाता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, यानी कि रीजनल रिक्रूटमेंट बैंक्स, उनसे रिलेटेड है। अब इसके लिए नोटिफिकेशन ये आया कि इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, डेट 12 और 13 सितंबर की डेट है, यानी कि 12 और 13 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए। अब ये इतनी चिंता का विषय क्यों है? ठीक है, ये इतनी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, जो रीजनल रूरल बैंक्स की जो वैकेंसीज आती हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हों जनरली वहाँ अप्लाई करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा मान लीजिए हरियाणा का हो, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है उसने बिहार के लिए फॉर्म भरा हो, या कोई बिहार का स्टूडेंट हो उसने जो है हरियाणा के लिए फॉर्म भरा हो, या फिर जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज हैं वहाँ के लिए फॉर्म भरा हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर उन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो वो अपने जाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखिए, जो बच्चा सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, आप ये मान लीजिए या ना तो वो फ्लाइट से जाएगा, ठीक है ना ही वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाएगा। भाई, सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी, बैंक्स की एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कौन करते हैं? जो मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपनी एक डिसेंट सी जॉब करना चाहते हैं। और ये सभी को पता है, आप सब लोग भी तैयारी जो कर रहे हैं, आपको पता है कि एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ये सब चीज़ें अरेंज करना। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें अरेंज नहीं होती हैं तो, और एडमिट कार्ड मान लीजिए कब आता है, जैसे 12 का एग्ज़ाम है, अगर 8 तारीख को एडमिट कार्ड आता है तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ट्रेन में रिजर्वेशंस ना मिले, बहुत सारे लोगों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, जो देखिए गवर्नमेंट जो छोटे छोटे एग्ज़ाम करवा रही है इसमें बहुत कम लोग जैसे अपियर हो रहे हैं। जैसे कि आप देखिए यूपी गवर्नमेंट ने जो करवाया था, जो ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर का, वो बहुत छोटा एग्जाम था, मतलब बहुत कम लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और बाहर के जितने लोगों ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोग तो परीक्षा देने पहुंच भी नहीं पाए। ठीक है, लेकिन RRB को बहुत सारे बच्चे भरते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स को, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बच्चे आने वाले हैं अलग अलग स्टेट से। तो क्या तैयारियाँ की हैं गवर्नमेंट ने? क्योंकि IIT और नीट का मामला, देखिए IIT और नीट के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो तो आपने देखा होगा, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं उन अरेंजमेंट्स को करने के लिए। लेकिन साथ साथ ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इसको मतलब JEE और नीट से बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे इन एग्ज़ाम्स को देते हैं। तो उस बात का क्या होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द, मुझे लगता है, क्या पता जब तक ये लेक्चर अपलोड हो तब तक एडमिट कार्ड्स आ जाएँ। ठीक है, अगर 2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि IBPS
कि कस्टमर केयर पे फ़ोन करें, उनको मेल करें, मास में मेल करें, 25-30 हज़ार मेल अगर पहुंचेंगे तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे इस मैटर को, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो रहा है तो कैंसिल के लिए भी बच्चों को इत्तला कर दी जाए। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मतलब इस असमंजस में रहते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उनकी तैयारी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अभी क्या है, लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं ये बहुत क्रूशल टाइम होता है तैयारी करने का, ठीक है ना। अगर बच्चा मतलब इस कंफ्यूजन में रहेगा कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि उसका तरीका ये है कि तैयारी आप बिल्कुल रखें, आप मान ही लें एग्ज़ाम है, कैंसिल हो गया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी फिर तो होगा ही। लेकिन फिर भी जो लास्ट के 10 डेज होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं। अगर बच्चा उसमें कंफ्यूज हो गया, उसको किसी भी तरह का कोई मतलब डिलेमा हो गया माइंड में कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो ये मैटर को ज़रूर आप देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और सोशल मीडिया के ऊपर ये मूवमेंट चलाइए, मेल भेजिए IBPS को, ताकि इस एग्ज़ाम के कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल जाए। अब उन्होंने एग्ज़ाम की डेट तो दे दी है, लेकिन एडमिट कार्ड भी दे दो भाई, जब डेट दे दिया तो एक मैटर तो ये है नंबर 1, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नंबर 2 इशू की ओर। ये इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये इशू जो है वो जुड़ा हुआ है उन स्टूडेंट्स से जिन लोगों ने जनवरी 2019 से लेकर अगस्त सितंबर 2019 तक अपने जॉब्स के इंटरव्यू दे दिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। एक्चुअली इसके बारे में हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग जिनकी इंटरव्यू प्रोसेस जिनका पूरा हो चुका है या जिनकी ज्वाइनिंग अभी अवेटेड है, तो ऐसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में कमेंट जरूर करिए, ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म से आपकी बात उठा सकें। जैसे मुझे ALP के बारे में बड़े कमेंट आ रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखिए एक ITI लिमिटेड है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो इसमें क्या है, जो ट्रेनी असिस्टेंट इंजीनियर है उसके लिए इंटरव्यू हुए थे और वो जनवरी 2019 में वो इंटरव्यू हो चुके थे। तो अभी तक इन बच्चों की कोई ज्वाइनिंग तो छोड़िए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बच्चे फ़ोन करते हैं वहाँ पर तो उनको ना तो कोई फ़ोन का जवाब आता है, ठीक है ना ही किसी भी तरह का कोई मेल आ रहा है। मतलब उन लोगों ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की खासकर, ठीक है ना, जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। ज्वाइनिंग्स जो आ रही हैं वो धीरे धीरे ज्वाइनिंग्स आ रही है, समझ में। तो बच्चों के लिए क्या है कि एग्जाम दे दिया, परीक्षा पास कर दी, अब वेट नहीं होता, क्योंकि कब तक बेरोजगार बच्चे बैठे रहेंगे। अब ये तो आपने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली ना। जैसे ये ITI लिमिटेड है, इसका इंटरव्यू तक हो चुका है। अगर वैकेंसीज नहीं है तो आप क्लियर कर दीजिए। हालांकि नोटिफिकेशन में आपके पास राइट होता है, ठीक है, पर आप याद रखना नोटिफिकेशन भी एक तरह का लॉ होता है। याद रखना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 के तहत नोटिफिकेशन भी एक तरह का लॉ होता है, उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो भी स्थिति है आप कम से कम क्लियर तो कर दीजिए ना बच्चे को कि एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली बात तो अब एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो SSC और रेलवे का मामला है। इसके लिए क्या है कि ये आप ज्वाइनिंग दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ITI में ज्वाइनिंग दोगे कि नहीं दोगे, ALP की ज्वाइनिंग दोगे कि नहीं दोगे, कुछ तो क्लैरिफिकेशन आए ना। तो बच्चे इस वजह से भी परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि देखिए 3 तरह की परेशानी है बच्चों के सामने। कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जैसे उत्तराखंड के बच्चे पिछले 4 साल से टूट चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे हैं। और नोटिफिकेशन जब आ रहे हैं तो उनमें पहले, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगा कि उत्तराखंड के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर सीरीज बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो फॉरेस्टर होता है यहाँ पर वन दरोगा, उसका नोटिफिकेशन निकला, उसमें 300+ वैकेंसीज आई और बाद में सरकार ने उन 300+ वैकेंसीज को घटा के सिर्फ 29 कर दिया। मतलब मजाक चल रहा है बच्चों के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, स्पेशली ये जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, आपके उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए वो तो फ्यूचर मतलब टेंस की बात हो गई, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये है कि बच्चों की ज्वाइनिंग मतलब इंटरव्यू हो चुका है, बच्चे ज्वाइनिंग के लिए 1.5 साल से लटक रहे हैं। तो इसका मतलब तो क्या है, या तो सरकार साफ बोल दे कि भैया पब्लिक सेक्टर में जाओ ही मत, पब्लिक सेक्टर जॉब्स को ही ख़त्म कर दे अगर तुम्हें इतना ही वो करना है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप बच्चे के इमोशंस और उसके ड्रीम्स के साथ, उसके एम्बिशंस के साथ मत खेलिए, ठीक है। तो
बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि देखिए, मतलब कुछ लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि लोग सरकारी दामाद बनना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जाना चाहते हैं। आप आके देखो ना, जितने मंत्री नेता इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं, आप आइए और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम तो दीजिए। आप बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करके दिखा दो। समझ में आया कि नहीं? आपसे बैंकिंग का एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। और ये बच्चे बैंकिंग का एग्जाम क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। ठीक है, अगर इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना होगा तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उसके लिए किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं और मतलब भीख नहीं मांग रहे हैं, उनका हक है। इतना बड़ा देश है, आर्टिकल 16 की तरफ उनका हक है। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं आपसे पब्लिक सेक्टर उसमें जाने के लिए। भाई आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कर लेते? ठीक है ना। हाँ, वैसे भी पॉलिटिक्स को तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना ही रखा है आप लोगों ने, समझ में आया कि नहीं है? तो बहुत गलत चीज़ें हैं। और ऊपर से आप लोग क्या है कि हम लोग इन इश्यूज़ को उठाते हैं। अभी मैंने जीडीपी के ऊपर एक वीडियो बनाया, तो मैंने देखिए इंडियन पॉलिटी के ऊपर अभी तक मैं 9 लेक्चर बना चुका हूँ। किसी भी स्टूडेंट ने लंबे लंबे कमेंट नहीं किए कि सर ये डाउट है, ये बता दीजिए, कोई नहीं। अभी मैंने जीडीपी के ऊपर एक वीडियो बनाया तो ऐसी मिर्च लगी लोगों को कि मुझे ही कमेंट में ब्लेम करने लगे, और चिट्ठियाँ लिखी हैं, बिल्कुल कमेंट नहीं बोलते उनको, ठीक है, निबंध बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वो भी कॉपी पेस्टेड। ठीक है, तो उसका भी मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं जीडीपी के ऊपर दूसरा वीडियो लेके आऊंगा और इस बार बहुत टेक्निकल तरीके से लेके आऊंगा। ठीक है ना। और मैं इसके ऊपर पूरी एक सीरीज चलाऊंगा, कहाँ से ये शुरुआत हुई, डीमोनेटाइजेशन से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज से लेकर और जीडीपी तक लेकर। क्योंकि हमारा काम क्या है कि सही पिक्चर सामने आनी चाहिए। ठीक है ना। हम ना तो गवर्नमेंट के फेवर में हैं, ना ही गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। हम सिर्फ जो गलत है उसके साथ हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ठीक है, पर गलत और अन्याय नहीं सह सकते। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पे प्लीज़ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो ये आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपकी आवाज़ पहुँचेगी तो कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस देश के अंदर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हमने बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जैसे देशों में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी नोट पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, एक जैसे बोलते हैं ना कि एक चेन बनाइए इसकी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, लोग जुड़ें, तो एक साथ हमारी आवाज़ को एक धार मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।